नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे ईपीएस 99 पेंशन योजना के एक नए और बेहद खास अपडेट के बारे में, जो हर पेंशन धारक के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। ईपीएस पेंशनर्स के लिए अब आई है सबसे बड़ी राहत की खबर। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, न्यूनतम पेंशन और उस पर अलग से डीए। अब सम्मान से जीना होगा आसान, क्योंकि यह पेंशन अब अधिकार बन गई है। ईपीएफओ में हुए 5 बड़े बदलाव, पेंशन और पीएफ पर पड़ेगा सीधा असर। ईपीएफओ न्यू अपडेट्स। ईपीएस 99 पेंशन योजना के तहत आने वाले लाखों पेंशन भोगियों को अब न्यूनतम 7,500 रुपये की पेंशन के साथ महंगाई भत्ता यानी डीए भी मिलेगा। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, जो उन बुजुर्गों के लिए नई उम्मीद बनकर आया है जिन्हें अब तक बेहद कम राशि में गुजारा करना पड़ रहा था। यह फैसला न केवल पेंशन की राशि बढ़ाएगा, बल्कि बुजुर्गों की गरिमा और आत्मनिर्भरता को भी मजबूत करेगा। ईपीएस 99 यानी कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएफओ द्वारा शुरू की गई यह योजना नौकरी के बाद पेंशन सुरक्षा देती है। जो कर्मचारी अपनी सेवा के दौरान ईपीएफ में योगदान करते हैं, उन्हें रिटायरमेंट के बाद ईपीएस के तहत मासिक पेंशन दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अब न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये होगी और उस पर अलग से डीए यानी महंगाई भत्ता भी मिलेगा। यह आदेश सभी ईपीएस 99 पेंशनर्स पर लागू होगा और यह फैसला बरसों से लंबित मांगों पर लिया गया है। किसे मिलेगा कितना लाभ? निजी क्षेत्र, मजदूर वर्ग और शिक्षण क्षेत्र के हजारों पेंशनर्स को मिलेगा सीधा फायदा। उदाहरण के लिए, निजी कर्मचारी पहले Rs8,000 अब Rs8,500 प्लस डीए। मजदूर वर्ग पहले Rs800 अब Rs8,500 प्लस डीए। शिक्षक प्रशिक्षक पहले Rs2,000 अब 7,500 रुपये प्लस डीए, यानी कुल फायदा 6,500 से लेकर 7,000 से 10,000 मासिक तक। इस फैसले का असर आर्थिक आत्मनिर्भरता पर पड़ेगा। बुजुर्ग अब दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे। स्वास्थ्य सुविधा, इलाज और दवाओं के लिए बेहतर व्यवस्था, मानसिक राहत, तनाव और चिंता में भारी कमी, ग्रामीण बदलाव, गांव के बुजुर्गों के जीवन में स्थिरता और सम्मान। सरकार की अगली कार्यवाही, ईपीएफओ अब सभी योग्य पेंशनर्स के बैंक खातों में बकाया और बढ़ी हुई पेंशन भेजेगा। ईपीएफओ पोर्टल पर विवरण अपडेट करने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। आधार, बैंक और पीपीओ नंबर की जानकारी अपडेट करनी होगी। आवश्यक दस्तावेज, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, सेवा प्रमाण पत्र, पीपीओ नंबर, ईपीएफओ सदस्य आईडी। अब आपको क्या करना है? ईपीएफओ पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी अपडेट करें। बैंक, आधार और मोबाइल नंबर को लिंक करें। पीपीओ और सेवा से जुड़ी सभी जानकारी सही करें। ईपीएफओ से अपडेट्स के लिए नियमित संपर्क बनाए रखें। ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए यह फैसला सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और नई सुबह लेकर आया है। सरकार और न्यायालय के इस फैसले से लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस फैसले का लाभ उठाएं। समय रहते दस्तावेज अपडेट करें और इस क्रांति का हिस्सा बनें। अब जानते हैं कुछ जरूरी सवालों के जवाब, जो आपके मन में जरूर आ रहे होंगे। Q1 ईपीएस 99 के तहत पेंशन कैसे मिलती है? आंसर, सेवा अवधि और अंतिम वेतन के आधार पर मासिक पेंशन निर्धारित होती है। Q2 क्या सभी को 7,500 रुपये प्लस डीए मिलेगा? आंसर, हां, यह फैसला सभी योग्य ईपीएस 95 पेंशनर्स पर लागू होगा। Q3 यह कब से लागू होगा? आंसर, ईपीएफओ द्वारा प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जल्द राशि खातों में ट्रांसफर होगी। Q4 जरूरी फॉर्म कौन से हैं? आंसर, यदि जानकारी अधूरी है तो ईपीएफओ पोर्टल पर केवाईसी अपडेट करना अनिवार्य है। Q5 क्या भविष्य में और बढ़ोतरी हो सकती है? आंसर, हां, डीए बढ़ने पर पेंशन में आगे और भी वृद्धि हो सकती है। क्या आप भी नौकरी पेशा हैं और हर महीने पीएफ कटने पर यही सोचते हैं कि आखिर इसका फायदा कब मिलेगा? तो अब खुश हो जाइए, क्योंकि ईपीएफओ ने 2025 की शुरुआत में कर दिए हैं 5 बड़े बदलाव। ये बदलाव आपके पीएफ, पेंशन और रिटायरमेंट प्लानिंग पर सीधा असर डालने वाले हैं। पहला, प्रोफाइल अपडेट अब आसान। पहले ईपीएफओ में नाम, जन्मतिथि या जेंडर बदलवाना एक सिरदर्द होता था, कागजों का ढेर, ऑफिस के चक्कर और लंबा इंतजार। लेकिन अब नहीं।
अगर आपका यूएएन आपके आधार से लिंक है तो अब आप यह सारी जानकारी खुद ही ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। यहां तक कि शादीशुदा स्थिति, पिता का नाम, नागरिकता या ज्वाइनिंग डेट सब कुछ मोबाइल से बदल सकते हैं। और अगर यूएएन अक्टूबर 2017 से पहले का है तो कुछ मामलों में कंपनी की मंजूरी लग सकती है, वह भी अब डिजिटल तरीके से। दूसरा, पीएफ ट्रांसफर अब ऑटोमेटिक। नौकरी बदली? अब पीएफ ट्रांसफर की चिंता छोड़ दीजिए। 15 जनवरी 2025 से अगर आपका यूएएन आधार से लिंक है और डिटेल्स दोनों कंपनियों में एक जैसी हैं, तो पीएफ अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। ना कोई मैनुअल अप्रूवल, ना पुराने ऑफिस की दौड़, सिर्फ ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। यह सुविधा खासकर उन लोगों के लिए वरदान है जो जल्दी जल्दी नौकरी बदलते हैं। तीसरा, अब पेंशन किसी भी बैंक में। 1 जनवरी 2025 से लागू हुआ है सीपीपीएस, सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम। अब आपकी पेंशन सीधे किसी भी बैंक खाते में जाएगी, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट। पहले पीपीओ ट्रांसफर में बहुत झंझट होता था, अब पीपीओ नंबर यूएएन से लिंक होगा। जीवन प्रमाण पत्र जमा करना भी अब आसान, ना लाइन में लगना, ना बायोमेट्रिक का झंझट। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह एक बड़ी राहत है। चौथा, ज्यादा सैलरी इक्वल ज्यादा पेंशन। अब ईपीएफओ ने साफ कर दिया है कि अगर आप उच्च वेतन वाले हैं और पीएफ में उसी हिसाब से योगदान दे रहे हैं, तो आपको अब ज्यादा पेंशन भी मिलेगी। नियम अब सबके लिए समान होंगे, चाहे आप ईपीएफओ के अंतर्गत हों या किसी प्राइवेट ट्रस्ट में। इससे लंबे समय से नौकरी कर रहे कर्मचारियों को अच्छी खासी पेंशन बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पांचवां, गलत जानकारी का सुधार अब आसान। पीएफ खाते में कोई जानकारी गलत हो गई? अब चिंता की बात नहीं। 16 जनवरी 2025 से आप जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म ऑनलाइन भरकर अपने नियोक्ता के माध्यम से बदलाव कर सकते हैं। नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम, अब सब कुछ चुटकियों में सुधारें। न देरी, न परेशानी, और पीएफ निकालने में भी कोई अड़चन नहीं। इन सभी बदलावों का मतलब है आपका पीएफ और पेंशन से जुड़ा हर काम अब होगा डिजिटल, तेज और पारदर्शी। कोई लाइन में लगना नहीं, कोई ऑफिस के चक्कर नहीं। ये सिर्फ समय और मेहनत की नहीं, आपकी मानसिक शांति की भी बचत करेगा। डिजिटल इंडिया अब सिर्फ नारा नहीं, हकीकत बन रहा है। यह जानकारी ईपीएफओ द्वारा जारी आधिकारिक घोषणाओं पर आधारित है। किसी भी प्रक्रिया को अपनाने से पहले ईपीएफओ की वेबसाइट या संबंधित विभाग से पुष्टि जरूर करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय पेंशन न्याय। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए मिलकर बदलाव का हिस्सा बनें। धन्यवाद।